पूज्य गुरुदेव श्री के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदना। पूज्य साधु साध्वी जी का हार्दिक अभिनंदन और जितने भी श्रोतागण हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो अब हम लेते हैं अपना ये हमारा चल रहा है कौन सा अध्ययन है ये? सातवां। और इस सातवें अध्ययन में 5 व्रतों का जो वर्णन है वो था सूत्र। उन 5 व्रतों में अहिंसा की 5 भावनाएं, अर्थात उन भावनाओं से उन तत्त विषयों से आप अहिंसा की सम्यक रूपेण पालना कर पाते हैं, है ना। आप उनकी रक्षा कर पाते हैं इन व्रतों की। तो अहिंसा के 5 भावनाओं पे हमारी चर्चा हो चुकी। सत्य है दूसरा व्रत। तो सत्य की भी 5 भावनाएं, इससे हम सत्य की रक्षा कर पाते हैं, सत्य की सुरक्षा कर पाते हैं। तो सबसे पहले है अनुवीची भाषण। अनुवीची भाषण का मतलब होता है सोच कर समझ कर कम बोलना। ठीक है, सोचना, विचारना, सोच के विचार के बोलना और कम बोलना, दोनों ही इसका मतलब होगा कि जब भी बोले तो विचार करके बोले, ये बोलना आवश्यक है या नहीं। तो जब हम विचार करके बोलते हैं और कम बोलते हैं तो इससे सत्य की सुरक्षा होती है। तो पहली बात हो गई अनुवीची भाषण। दूसरा है क्रोध का त्याग करना, क्योंकि जब भी हम क्रोध में बोलेंगे तो वो चाहे सत्य हमें लगता हो कि ये सत्य है पर वो असत्य हो जाता है। किसी भी कषाय में अगर हम बोलते हैं तो वो सत्य समझने के बावजूद असत्य ही होता है। तीसरा है लोभ का त्याग करना, अर्थात किसी भी प्रकार का लालच या किसी भी प्रकार का आकर्षण यदि भीतर में बन रहा है और उसकी वजह से आप यदि सत्य का दावा करते हो तो भगवान कहते हैं कि वो असत्य ही है। हास्य, हंसी मजाक का त्याग करना, व्यंग का त्याग करना, ताने कसना कम करना। जो हंसी मजाक में भी हम बोलते हैं या झूठ बोलते हैं सच बोलते हैं वो सब। हास्य का त्याग करना और भय का त्याग। डरना, डर डर में भयभीत होकर जो भी आप बोलेंगे तो सब असत्य में होगा। तो अभय की अवस्था में रहना, ये है सत्य की 5 भाव। हो गए, सत्य की 5 भावनाएं हो गई। अब आते हैं स्तेय। स्तेय अर्थात अचौर्य, चोरी ना करना। इसकी भी 5 भावनाएं। अनुवीची अवग्रह याचना। पहली बात तो ये अवग्रह है, ये साधुओं के लिए है कि जहां साधु रुकता है उसकी उसको आज्ञा लेनी पड़ती है। ठीक है, उसको उसकी आज्ञा लेनी पड़ती है कि हम यहाँ पर रह सकते हैं या नहीं रह सकते। तो जब वो आज्ञा ले तो योनि की जगह देखे और आज्ञा ले, वो विचार कर सकता है कि ये जगह मेरे रहने लायक है या नहीं है। अवग्रह का मतलब हो गया जगह है, ठीक है, स्थान जहां रुका जाता है। और अनुवीची का मतलब होता है कि भैया तुम विचार करके लो। योनि की जगह बनी देखिए साधु साध्वियों के लिए है तो चलो रुक जाते हैं, नहीं। हाँ, अगर 1-2 दिन की बात अलग होती है पर अगर रुकना पड़े तो तब विचार करके रुके। अपनी बहुत सारी चीजों को देखकर सुविधा और असुविधा का विचार जरूर किया जाना चाहिए कि मेरी साधना के लिए, मेरे संयम पर्याय की पालना के लिए ये जगह सहयोगी है या नहीं है ना। इन चीजों का विचार करना उसको अनुवीची कहते हैं। अवग्रह की याचना करना अर्थात जगह की, स्थान की याचना। इसके बाद दूसरा अभीक्ष्ण अवग्रह याचना। इसमें है कि जो जिनकी आज्ञा ली जा रही है उन स्वामी को किसी प्रकार का कोई दबाव तो नहीं है ना। कहीं समाज का दबाव हो या किसी और प्रकार का दबाव हो, तो यदि ऐसा दबाव है तो नहीं रुकना। तो यदि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है,
तो साधु उनके आज्ञा ले और रुक सकता है। इसको कहते हैं अभीक्ष्ण अवग्रह। इसमें देखो, आप कहोगे दोनों में फर्क क्या है? दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। अनुवीची अवग्रह में क्या किया जाता है? स्थान का विचार किया जाता है। ठीक है, स्थान, जगह के बारे में सोचा समझा जाता है, उसका विचार करते हैं। और ये अभीक्षण जो है, इसमें उसके मालिक का विचार किया जाता है कि बेचारा कहीं मालिक, हमें तो जगह पसंद आ गई, सब कुछ ठीक है, पर मालिक नहीं चाहता तो क्या करें, है ना? तो फिर उसमें मालिक का विचार किया जाता है। फिर है अवग्रहावधारण। इस भावना में इसका मतलब होता है अपना समय और अपनी जगह, कि मुझे कितनी जगह चाहिए भवन में। अगर आपको एक कमरा चाहिए तो आप कह सकते हैं कि जी बस मुझे एक कमरा चाहिए, ज्यादा नहीं। ठीक है। और कितने समय के लिए रुकना चाहते हो? अच्छा, 15 दिन, एक महीना, अच्छा 2 महीने, या फिर 4 महीने। जितना समय और स्थान, इस तीसरे में समय और स्थान का वो होता है निर्धारण, या सीमा बांधी जाती है। उसके बाद है साधर्मिक अवग्रह याचना। कि अगर मान लो कि मैंने किसी जगह पर रहने की आज्ञा मांगी और वहां पहले से कोई साधर्मिक है, साधु हो, पहले से, तो जो पहले से वहां है उसके, उसका भी ध्यान रखना कि कहीं उसे कष्ट ना हो या हमारी वजह से कोई परेशानी ना हो। उसके बाद है अनुज्ञापित भोजन पान। तो जो हम भोजन पानी लाएं वो अपने गुरु को दिखाएं कि गुरुदेव ये रहा, ये आपका, क्या बोलते हैं, आपके आज्ञा से हमने भोजन पानी लिया है। ठीक है, गुरु जी को दिखाना जो मिलाए। ये सारा का सारा साधुओं से जुड़ा हुआ है, इसका आपसे ज्यादा संबंध नहीं। उसके बाद है पांचवा। ओ, कितने गए आप? उसके बाद है चौथा, ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं। इसमें असंसक्तवास। असंसक्तवास मतलब जहां कोई नहीं रहता वहां रहना चाहिए। समझ रहे हो? जहां ना स्त्रियां हो, ना पुरुष, ना पशु और पक्षी, जहां इनका निवास ना हो, एकांत हो, बिल्कुल शांत वातावरण, ऐसी जगह पर रुकना चाहिए साधु को। ये पहली बात। दूसरा है स्त्री कथा विरति और पुरुष कथा विरति, अर्थात स्त्रियों के विषय में बातें नहीं करनी। स्त्री रूप दर्शन विरति, पुरुष रूप दर्शन विरति। साधु के लिए है कि वो बार बार स्त्रियों की तरफ ना देखे, और साध्वियों के लिए कि वो बार बार पुरुषों की तरफ ना देखे। पूर्व रत पूर्व क्रीडित विरति, कि यदि अपने किसी ने गृहस्थ जीवन में किसी भी प्रकार का कोई काम सेवन किया हो तो उसका स्मरण नहीं करना। और पांचवा है प्रणीत आहार त्याग, अर्थात जो गरिष्ठ भोजन होता है, जो खूब तला हुआ या खूब अच्छा बना हुआ, दूध वगैरह हो गया, घी वगैरह हो गया, इनका ज्यादा सेवन न करना। ये 5 भावनाएं ब्रह्मचर्य व्रत की होती है। अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं हैं। 5 इंद्रियां हैं हमारी। इन 5 इंद्रियों के विषयों का आकर्षण त्याग देना। मतलब आंख से देखोगे परंतु उसमें आकर्षित नहीं होना, कान से सुनोगे पर आकर्षित न होना, स्वाद लेना पर आकर्षित न होना, गंध लेना पर आकर्षित न होना, इसी प्रकार स्पर्श करना पर आकर्षित, आसक्त न होना। ठीक है, ये हो गई आपकी 5 व्रतों की, 5 महाव्रतों की 5 5 भावनाएं, अर्थात 25 भावनाएं पूरी। अब लेते हैं चौथा सूत्र। ओ, 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 वाह। चौथा सूत्र है हिंसादिश्वैहामुत्र चापाया वद्य दर्शनम। आचार्य बता रहे हैं कि दोष देखो। हाँ, इनमें अवद्य दर्शनम करो। अपाय, अवद्य, ओए होए होए। मतलब अवद्य का मतलब होता है अशांति, और अपाय का मतलब होता है पाप, दुर्गति। तो कह रहे हैं कि वो अपनी दुर्गति को देखो, अशांति को, अर्थात अपनी इस जो ये हैं अवध्य, अर्थात ये जो पाप हैं, इस पाप में होने वाली अशांति के दर्शन करो। ठीक है, 5 पाप कौन से हैं बताओ? हिंसा, झूठ,
चोरी, मैथुन और परिग्रह है। तो आचार्य कह रहे हैं हिंसादिषु, इन पांच पापों में, जो हिंसा आदि हैं, यह यह का मतलब है यहाँ इस संसार में, या फिर इसके लिए। यह के दो मतलब होते हैं, या तो इस लोक में या फिर इसके लिए। और अमूत्र, अमूत्र का मतलब होता है परलोक में या दूसरों के लिए। तो वो कह रहे हैं कि भैया अपने और दूसरों के लिए या इस लोक और परलोक के लिए इसमें दोष का दर्शन करो। कौन से दोष का? वो कह रहे हैं देखो देखो क्या क्या होगा, कह रहे अपाय का दर्शन करो, कि तुम बहुत अशांत हो जाओगे, पीड़ित हो जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। बात तो समझ रहे हो? मान लो कि आप आजकल तो चलो ठीक है, आजकल तो वो क्या बोलते हैं, स्टेपलर नहीं बोलते उसे। अरे वो घर में आपका वो होता है ना, गैस चालू करने का टन टन, क्या बोलते हैं जो भी होता है, कोई लिख के बता देना, मुझे ऐसे सुनाई नहीं देता। क्योंकि सब वो है, म्यूट हैं। तो वो जो होता है आजकल, पहले क्या होता था, आग जलाने के लिए ना, कई बार अगर अपने घर में बुझ गई तो गांव घरों में आज भी करते हैं, पड़ोस से आग ले आते हैं, है ना। अब आग है रसोई पकाने के लिए, पर कोई यदि अपने घर में आग लगा दे तो क्या होगा? हाँ भैया, आग तो रसोई पकाने के लिए होती है ना। अब कोई ला के वो पूरा का पूरा कुंचड़ अपने घर में लगा दे कि लो भैया, आज अपने घर को जलाते हैं, मजे लेते हैं, तो होगा क्या होगा? अपने ही लिए दुख है ना। पाप का मतलब होता है तुमने अपने ही यहाँ भीतर अशांति प्रकट करने के लिए अपने भीतर में कुछ ऐसा विकार घुसा दिया जो तुम्हारी शांति को आग लगा देता है, जो तुम्हारे पूरे चैन को, जो तुम्हारे भीतर में विद्यमान उस नित्य तत्व को पूरी तरीके से बेचैन और घबराहट में ला देता है, उथल पुथल मच जाती है। उसी को तो पाप कहते हैं ना। तो आचार्य वर कह रहे हैं कि इन पापों में तुम इस लोक और परलोक का भय देखो, इससे बड़ा डरना चाहिए। अरे क्यों डरना चाहिए? अरे देखो तो सही, कि जब तुम हिंसा या चोरी या मैथुन या परिग्रह या असत्य झूठ जिसको कहते हैं, इन पापों का क्या तुम वर्तमान में किसी प्रकार का कोई दुखद, क्या तुम कोई दुखद अनुभव नहीं करते? क्या तुम्हें कोई पीड़ा नहीं होती? क्या जब कोई हिंसा करता है तो आनंद मनाता है? क्या किसी को खुशी मिलती है? अरे नहीं। तो आचार्य और कहते हैं कि अगर प्रत्यक्ष में हिंसा से होने वाला दुख तुम्हें अनुभव होता है, तो तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि परोक्ष में भी इसके बड़े दुख हैं, बड़ी इससे दुर्गति होने वाली है। तो आचार्यवर क्या कह रहे हैं, इस लोक और परलोक के भय को देखो, इसमें दोष दर्शन करो, देखो कितना दोष होने वाला है, कितना तुम्हारी दुर्गति होने वाली है, इसी से तुम बच पाओगे। अगर तुम इनके दोषों को नहीं देखते तो तुम तो इससे डूबे रहोगे। तो आचार्यवर क्या कह रहे हैं कि हिंसा आदि इन पांच दोषों में इस लोक के और परलोक के अनिष्ट का दर्शन करो, चिंतन करो कि भैया कितना अनिष्ट होने वाला है, कितना इससे मेरी दुर्गति होने वाली है। इन पापों में पड़े रहने से मेरा ही नुकसान होगा। एक जीवन मिला है मुझे, ये एक जीवन, और ये जीवन भी यदि मैं इन पापों में व्यतीत कर दूंगा तो फिर मैं मुक्त कब होऊंगा? मैं कब अपने निर्माण का साधन करूंगा? कब पराक्रम और पुरुषार्थ जगाऊंगा कि मैं सदा काल के इन काल के लिए इस सारे भवचक्र से क्या हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं। तो ये कह रहे हैं कि अपने इस लोक और परलोक का क्या करो, उसमें दोष का दर्शन करो, अनिष्ट का दर्शन करो, आपत्ति देखो कि भैया भयंकर संकट है इसमें। ठीक है, आगे चलें। सूत्र समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया? हो गया। एक और कह रहे हैं वो, दुख में वा, दुख ही है। क्या है दुख? तो वो जो पहले हम नाम जान चुके हैं, हिंसा आदि। अच्छा चलो बताओ, एक सवाल पूछता हूँ आपसे, ये तो बिल्कुल अनुभव की बात है। गुस्सा आता है? परीक्षा जी, आता है गुस्सा? आता है? ओए ओए ओए, क्या बताऊं, फिर क्या बताएं महाराज साहब, आता है, मुझे भी आता है। तो अब बताइए कि जब गुस्सा हम हमें जब भी किसी को गुस्सा आता है, या औरों को छोड़ो, जब मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है? हृदय बेचैन होने लग जाता है, भीतर में खुशी महसूस नहीं होती, प्रसन्नता महसूस नहीं होती। आप जब गुस्सा आया आपको, जब जब गुस्सा आया, आपने कितनी बार प्रसन्नता की अनुभूति की बताओ? हाँ, उज्ज्वला गादिया जी बताओ, आप बताइए।
जब भी गुस्सा आया, क्रोध किया, तो आपको प्रसन्नता की अनुभूति हुई? नहीं हुई। लो, फिर काहे को किए? कोई फायदा तो होना चाहिए ना भैया। अगर फायदा ना हुआ, प्रसन्नता ना हुई, खुशी ना मिली, तो काहे को गुस्सा किया? अरे भैया, सामने वाले के दो चार बेलन रखो, तब खुशी मिलेगी, बढ़िया वाली। पर बात ये है, दुख में हुआ, है ना? दुख ही है, और कुछ नहीं। कषायों में जीना, हिंसा आदि में जीना, कह रहे हैं आचार्यवर, दुख में हुआ। ये दुख ही है। हमारी अपनी अनुभूति कह रही है कि भैया दुख है। हाँ, है या नहीं? मान लो कि आपका अहंकार, ईगो, कोई उपेक्षा पाल के रखता है। मत्थे वंदा में गुरुदेव स्थित, गुरुदेव पधारे हैं, ठीक है? वो कह रहे हैं, अच्छा मान लो, जिसे हम ईगो कहते हैं, ईगो की एक पहचान होती है, वो दूसरों से अपेक्षा रखता है ना? दूसरा ऐसा कर दे, दूसरा ऐसा बोल दे, दूसरा ऐसा बना दे, दूसरा ऐसा चल दे, दूसरा ऐसा रह ले, है ना? मतलब ये कि उसे दूसरों से बड़ी अपेक्षाएं होती है कि भैया दूसरा ऐसा 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 हो जाए। ये अहंकार की अपनी एक पहचान है। अब आप अगर बताइए कि दूसरा अगर वैसा नहीं करता तो अहंकार को खुशी होती है या दुख होता है? बताओ, 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 आप बताओ रेखा माता, रोहिणी दिल्ली। यहाँ आप किसके बीच में बैठे हो? आपने पूरा पैक होके बैठे हो भाई बाबा रे। हैं? बताओ, किसको दुख हुआ? मुझे हुआ ना। मेरे ईगो की वजह से मैं ही हर्ट हुआ ना। जी हर्ट कौन महाराज। होता है? हर्ट कौन हुआ? मैं हुआ। अच्छा बताओ जिसने तो फिर। गुस्सा किया वो। हाँ, तो अब आपको साफ पता चल गया कि जब मैं ही हर्ट हुआ हूं, तो सुख किसको मिला? किसी को भी नहीं मिला। अगर जी महाराज। यही बात आचार्य वर्ग करे, दुख में हुआ, ये तो दुख ही है। ये तो अपनी अनुभूति, अपना एहसास है, हमारा अपना सबका एक्सपीरियंस है कि इन नकारात्मक भावों में जब जब हम जीते हैं, चाहे वो क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, झूठ हो। अच्छा, झूठ बोलते बोलते किसको खुशी होती है? बताओ आप में से किसी को होती है खुशी? हमें तो डर लगा रहता है, डर के मारे झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलते हुए और डरते हैं। जिसको डर हो, जिसको भय हो, उसको सुख कहाँ है? बताओ। डरते हुए कोई सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता। डर में, भय में आनंद कहाँ है? तो झूठ बोलने से पहले डर, झूठ बोलते हुए डर, और झूठ बोलने के बाद फिर से डर, तो आनंद कहाँ है फिर? तो आचार्यवर यही तो कह रहे हैं, भैया ये दुख में होगा, ये तो दुख ही है। चिंतन करते हो कभी कि ये सब दुख है? करते हैं? चिंतन होता है कभी कि जिस जीवन को हम जी रहे हैं ये झूठ है, और झूठ तो दुख है? जिस जीवन को मैं सत्य समझे बैठा हूँ और इतनी मजबूती से पकड़े बैठा हूँ। अच्छा चलो, अभी अभी में से वैसे ये सब बोलना नहीं चाहिए, पूछना नहीं चाहिए ये सवाल, क्योंकि ये कठोर होते हैं। मुझे ही पूछ लो कि ऋषि मुनि, यदि तुम्हें अभी अभी मौत आ जाए तो तुम क्या करोगे? भैया मैं तो डर जाऊंगा कि एकदम से। हाँ ठीक है, कई बार अगर विचार करते हैं तो लगता है कि चलो ठीक है, मरना तो है ही एक ना एक दिन। आ जाए या कल आए, अभी आए या फिर कभी आए, है ना? आ भी जाए। पर एकदम से यदि सामने कुछ आ जाए, जिसकी वजह से हमें लगे कि हाय मैं तो गया, मर गया मैं तो क्या होगा? हाँ? जिस जीवन के प्रति इतना मोह है हमारा, और वही जीवन इतना असत्य, इतना अनित्य, इतना अशाश्वत और क्षण भंगुर है। हैं? इस क्षण भंगुर जीवन के प्रति इतनी हमारी आसक्ति है, इसमें बताओ, कभी चिंतन करते हो कि इस क्षण भंगुर में ऐसा क्या है जो क्षण भंगुर नहीं है? इस अनित्य जीवन में ऐसा क्या है जो नित्य नहीं, अनित्य नहीं है, जो नित्य है? चिंतन चलता है कभी? विवेक, आत्मा मत बोलो। हाँ, आत्मा बड़ा, आत्मा को जानने वाले, बताओ। आत्मा, आत्मा नाम सुना है आत्मा का, अनुभव क्या है? आत्मा नित्य है निश्चित तौर पे। पर नित्यता का, वो उसके बारे में अरे खूब चर्चा हो चुकी पहली, कि उसकी 5 चीजें गिर जाती हैं। पहली उसकी गिर जाती है शंका, कोई संदेह नहीं होता। संदेह का मतलब यह है कि कोई सवाल ही नहीं उठता मन में कि मैं मर जाऊंगा या मैं जी जाऊंगा। संदेह मिट जाता है, सारा संशय समाप्त हो जाता है, जिसको आत्मबोध होता है। ठीक है? शंका पहली चीज मिट जाती है। ठीक है? उसको ये नहीं होता कि यार अगर शरीर मिट गया तो मेरा क्या होगा, या धन का नुकसान हो गया तो मेरा क्या होगा, या मेरा कोई रिश्ते नातेदार रूठ गया तो क्या होगा। नहीं होता, उसे कोई शंका नहीं होती, कोई संदेह नहीं होता। ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, कांक्षा, कांक्षा नहीं होती। किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं होती, संसार का कोई आकर्षण नहीं होता। समझ रहे हो?
तीसरी विचिकित्सा नहीं होती, घृणा नहीं होती। हाँ, मन में किसी भी प्रकार की कोई घृणा नहीं होती, किसी की भी प्रतीत तो होती ही नहीं। ये तीन चीजें, ये आत्मदर्शी के आपको लक्षण दिखाई देंगे। ये तीन चीजें तो होंगी, और उनमें से पहले वाला तो पक्के से पक्का होगा, निशंक होना, ये तो पक्का होगा। मृत्यु की सारी शंकाएं, जो 7 प्रकार के भय हैं, उनमें से एक भी भय उसको नहीं रहता, सारे मिट जाते हैं, है ना, सारी अवस्थाओं से पार हो जाता है। पर ये तब होता है जब हम संसार का चिंतन करें, देह का चिंतन करें, मन में उठने वाले विचारों का चिंतन करें, हृदय से, यहाँ हृदय से उठने वाली उन भावनाओं का चिंतन करें जो मस्तिष्क में जाकर विचार बन जाते हैं। उन भावनाओं को क्या कहते हैं? राग या द्वेष कहते हैं, प्रेम या क्रोध कहते हैं। वो भावनाएं जो इतनी अनित्यता के साथ प्रकट होती हैं, जाती हैं, आती जाती, कोई क्यों भाग रही हैं, हमें तो पता भी बाद में चलता है कि राग द्वेष हो गया, ये इतनी तीव्रता से होते हैं। विचार आ रहे जा रहे हैं, ये शरीर बन रहा है, मिट रहा है। इस अनित्य दर्शन में आपको सुख कहाँ नजर आ रहा है, ये तो बताओ। हाँ, बताइए। अच्छा चलो बताओ, शनिवार को था ना, शनिवार को बताया ना मैंने ध्यान के बारे में, शनिवार को ही तो बताया था। लास्ट में 15 मिनट हमारा ध्यान भी गया था, 15-20 मिनट। आप में से कितनों ने किया? नहीं किया, एक ने तो पहली गर्दन हिला दी। हे भगवान, क्या बोलूं मैं अब आपको, है, शर्म करो थोड़ी सी। तो बताइए ना, कि आप यदि ध्यान नहीं करते, अच्छा बताओ, भगवान ने दो चीजें बताई हैं, एक स्वाध्याय और दूसरा ध्यान। स्वाध्याय होता है थ्योरी, और ध्यान होता है प्रैक्टिकल। आपने पूरे साल भर किताबें पढ़ी, और जाके आप, अगर आपने परीक्षा नहीं दी, तो क्या करनी है ऐसी पढ़ाई का, बताओ। है या नहीं? लिख के आप कुछ आए नहीं, और मुझे तो सब आता है, मैं, और गए वहां पे और कुछ लिख कर ही नहीं आए। तुम्हारा सब कुछ आना भी फेल हो जाएगा वहां। वो लिखेंगे भैया कोरे कागज सौंप के चले गए हमें, तो तुम जाओ अब, कोई तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। यही बात है कि आप यदि स्वाध्याय करते हैं तो ध्यान भी तो होना चाहिए, और ध्यान की अवस्था में ही पता चलता है दुख में या दुख में वा, ये सब दुख ही है। क्या दुख है? अरे भैया, ये हिंसा दुख है, ये झूठ दुख है, ये चोरी दुख है, ये मैथुन दुख है, ये परिग्रह दुख है। और ये केवल ये नहीं, ये मिथ्यात्व, ये अविरति, ये प्रमाद, ये कषाय, ये अशुभ योग जो मन और वचन और तन, इन तीन रूप है, ये सब दुख है। इसका मतलब ये है, जन्मम दुखम जरा दुखम, रो रोगाणि मरणानि, अहो दुखो संसारो, जत्ते की संति जंतवो। जन्मम दुखम जरा दुखम, परमात्मा कहते हैं जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है। तुमने जन्म लिया है तो इसे सुख मत समझो, ये दुख है। जरा, बुढ़ापा आ गया ज्यादातर को, हाँ, बाल पक गए हैं, कमर झुक गई है, घुटने बोल गए हैं, फिर खाना ज्यादा पचता नहीं है। पहली बात तो चबता नहीं है, चबता है तो पचता नहीं है, और पचता है तो कब्जी हो जाती है, क्या बताएं। एक समस्या हो, यहाँ तो पता नहीं कितनी सारी है या नहीं। तो जरा दुखम, ये बुढ़ापा महादुख है। रोग भी दुख है, ऐसा नहीं कि हमेशा स्वस्थ ही रहते हैं, बीमारियां हो जाती हैं। और मरण, और सबसे बड़ा दुख है मर जाना। पूरे जीवन भर जिसको सजाया था, हाय मेरा घर, हाय मेरे पति देव, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरे लाल पीले काले सफेद मेरे बच्चे, जो भी, जो इकट्ठा किया था मेरा 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 करके, और आखिर में एक झटका आता है, हवा का एक झोंका आता है, और जाना पड़ता है। फिर कितना दुख होता है, हाय जिसको सजाया था पूरा जीवन मेरा मेरा करके, और मौत का एक झोंका, और सब छोड़कर जाना है। बताओ, दुख है या नहीं? है ना, सब दुख। दुख में हुआ, आचार्य वर यही तो सूत्र बता रहे हैं, दुख में, भैया इसे दुख ही समझो। हाँ, जब जीवन मात्र दुख है, तो फिर सुख क्या है, बताओ। सुख है विवेक। विवेक क्या है, इसे ऐसा समझो, हमारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक बात बोला करते थे, कि नित्य और अनित्य का चिंतन करना, इसको विवेक कहते हैं। नित्य अनित्य का, नित्य और अनित्य को अलग अलग कर देना, उसको विवेक कहते हैं। और भगवान भी यही कहते हैं कि भैया भेद विज्ञान करना ही विवेक है। तो
विवेक यहाँ पे क्या है? तो वो कहा करते थे एक उदाहरण, जैसे रेत का ढेर हो। रेत होती ना, रेत जो आपके घरों में बनाने में काम आता है। तो रेत का करे ढेर हो, और वो चीनी चीनी ले लो, और चीनी के 4-5 दाने लो, ज्यादा नहीं, घी में कटोरी भर के डाल दो उसमें, नहीं, मतलब 10-15 किलो का रेत का ढेर हो, और उसमें आप चीनी के 5 दाने डाल दो, और उसको पूरी तरीके से ऐसे ऐसे करके पूरी तरीके से मिला दो। अगर आपने ही वो 5 दाने डाले हैं उसमें, अब खोजो उसमें, वो 5 चीनी के दाने खोजो, मिल जाएगा आपको? हाँ, अगर मिलेगा भी तो सालों साल लग जाएंगे भैया। एक एक वो दाना चिमटी से पकड़ पकड़ के चखना होगा कि इसमें चीनी का दाना कौन सा और रेत का कौन सा है, रेत का कण कौन सा है या नहीं? पर आप यदि चींटियां छोड़ दो उसमें तो क्या होगा? चींटियों को तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, वो तो सीधा वहीं जाएंगे जहाँ चीनी का दाना होगा। समझ गए? इसी को ही विवेक कहते हैं। आपके पास जब तक ये नीर विवेक नहीं आता, नीर विवेक समझते हो? हंस के लिए ऐसा कहा जाता है, जो हंस होता है ना, श्वान, उसके लिए ऐसा। श्वान बतख को कहते हैं या हंस को कहते हैं? पूजा जी आप बताओ, आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो। हंस को कहते हैं या बतख को कहते हैं? बतख को तो शायद डक कहते हैं ना। हाँ, हंस को ही कहते हैं श्वान। तो जो हंस है, हंस के लिए कहा जाता है कि उसकी एक पहचान होती है, उसकी खासियत होती है, खूबी, कि अगर उसमें ना, उसके सामने दूध रख दो, पानी मिलाया हुआ दूध रख दो, तो वो दूध दूध पी जाएगा, पानी पानी छोड़ जाएगा। उसके कुछ होता है जीभ में, कि पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है। तो वो क्या होता है भगवान जाने। कहते हैं कि उसकी जीभ में कुछ होता है, कि दूध को लगते ही दूध फट जाता है, तो दूध दूध तो चला जाता है, पानी पानी बच जाता है। ऐसा कहते हैं, इसे कहते हैं नीर क्षीर विवेक करना। ठीक है? ये जो विवेक है ना, चींटी की तरह, या उस क्या नाम है, उस हंस की तरह, जब तक आपके पास नहीं है ना, तब तक आपको तो पता भी नहीं चलता कि तुम दुख में रह रहे हो। दुख को ही सुख समझे बैठे रहते हो। और आचार्य वर सूत्र दे रहे हैं, दुख में होगा, ये तो दुख ही है। क्या सूत्र दिया उन्होंने? दुख ही है। दुख ही है का मतलब ये निश्चय है, कि ऐसा दुख ही समझो, इसमें कोई सुख नहीं है। और यदि ये है पक्की बात कि ये दुख ही है, तो फिर इसका पता कैसे चलेगा कि ये दुख है? कैसे पता चलेगा? तो भैया, जब तक आप ध्यान की अवस्था में इस बात को महसूस नहीं करेंगे कि ये तो दुख ही है, तब तक पता कैसे चलेगा कि दुख है? आप तो इतने गंडे की खाल वाले हो गए हो कि दुख होने के बाद भी आपको दुख की अनुभूति नहीं होती। अपनी स्थूलता को सूक्ष्मता में बदलना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि आचार्य वर्ण ये सूत्र सत्य कहाँ है। दुख में वा। हाँ, अभी आप सच्चे मुमुक्षु हुए नहीं हो, और या फिर आपने कहीं सच्चे मुमुक्षु देखे नहीं है। जब सच्चे मुमुक्षु का सामना होगा ना, तो आप उसे रोते हुए पाओगे, यदि वो किसी मजबूरी में फंसा है। हाय मेरे परमात्मा, मुझे रहना पड़ता है इस बंधन में, कब मैं इससे मुक्त होऊंगा? कब मुझे इससे छुड़ाओगे? आपका तो अभी जो भी होता है वो शमशान वैराग्य की तरह होता है। पतिदेव ने मनपसंद साड़ी नहीं दिलाई, हाँ, पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। इससे बढ़िया गुरनी जी बचपन में बोल रही थी, आजा बेटा दीक्षा ले ले, काहे संसार में फंस रही, मैं दीक्षा ले लेती ना, तो आज ये दुख नहीं देखने पड़ते मुझे, आज ये कष्ट नहीं सहना पड़ता। और यही हाल पतिदेव का। एक खाना तो रोज ये घिया की सब्जी बना देती है। अरे यार, कैसे, क्या क्या, कोई पूरे सब्जी मंडी में कोई और सब्जी नहीं मिलती तेरे को, है या नहीं? या रोज एक तरीके, तू सब्जी चाहे कोई जी बना ले, आलू बना ले, गोभी बना ले, पालक बना ले, मेथी बना ले, घिया बना ले, तोरी बना ले, पर स्वाद तेरा एक जैसा ही रहता है, अरे हरे एक जैसा स्वाद, कुछ मतलब ही नहीं है। तो अगर तुझे एक स्वाद बनाना है तो एक ही सब्जी बना लिया कर भाई। वो भी उन चीजों से दुखी हो जाता है, या रोज रोज की डिमांड से दुखी हो जाता है। पर ये सब शमशान वैराग्य है। इसका मुमुक्षु से कोई लेना देना नहीं। मुमुक्षु तो अपने शरीर तक से दुखी हो जाता है कि परमात्मा कब छूटे ये शरीर का जंजाल और मैं मुक्त हूं। है ना? वो केवल घर परिवार वालों को रोना नहीं रोता कि मुझे इस घर से मुक्त कर दो, परिवार वालों से मुक्त कर दो, नाते रिश्तेदार छुड़ा दो। उन्हें उनसे कोई लेना देना भी नहीं होता, वो तो कहे बस एक ही चीज है कि मेरी सीमाओं से मुझे मुक्त कर दो, बस मैं अपनी असीमता में, अपनी अनंतता में आ जाऊं। तो ये कब होता है? जब ध्यान होता है। ध्यान आप करते नहीं, और मैं बोल रहा हूँ कर लिया करो भैया, थोड़ा सा बैठ जाया करो। हाँ, थोड़ी तो इज्जत रख लो मेरी, इतने दिनों का थोड़ा तो सोच लो। खैर, आगे आते हैं। छठा सूत्र।
मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु। गुणाधिक क्लिश्यमान और विनेयेषु। ये विनेयेषु क्या है? अध्याय 7 सूत्र 6। अध्याय 7 सूत्र 6। हाँ, 1 मिनट के लिए बस मैं थोड़ा सा एक सूत्र देख लूं। ओ भाई, दुख में हुआ। ये है। अच्छा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सूत्र की तरफ। ठीक है, ये कह रहे हैं मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। मध्यस्थ, ये 4 भावनाएं हैं। कौन सी 4 भावनाएं? मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थ, जिसे उपेक्षा भी कहते हैं। क्या तो ये कह रहे हैं कि ये 4 भावनाएं हैं। तो इन 4 भावनाओं का संबंध किनसे? तो सबसे पहले कह रहे हैं सत्व। सत्व का मतलब होता है समस्त जीवों के प्रति, और समस्त जीवों के प्रति नहीं, चाहे वो चर अचर में कुछ भी हो, जीव अजीव मात्र के प्रति मैत्री का भाव होना, कृतज्ञता का भाव होना। ये पुस्तक है ना, तो इस पुस्तक के माध्यम से मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, तो इसके प्रति भी कृतज्ञ होना कि देखो भाई, तुम्हारी वजह से मैं किसी और को क्या कर पाता हूँ, समझा पाता हूं। तो इसको कहते हैं, ये आपका अपना एक एटीट्यूड बनता है अपनी तरफ से। आपका एक जीवन का अपने ढंग कहूँ, तरीका कहूँ, या आपकी एक अपनी स्वाभाविक वृत्ति होनी चाहिए कि मित्रता का आपका भाव हो उन समस्त जीवों के प्रति जो इस संसार में या संसार से परे जो मुक्त हो गए हैं, उन सब के प्रति मैत्री का भाव। मैत्री का मतलब ही यही हो गया कि आपने तटबंध तोड़ दिए हैं। तटबंध समझ रहे हो कि भैया ये जैन है, ये हिंदू है, ये मुसलमान, ये सिख, ईसाई, ये सब इनका कोई संबंध नहीं है मैत्री से। मैत्री का मतलब कि प्राणी, ये मनुष्य मात्र मेरे अपने हैं। फिर दूसरी बात, केवल मनुष्य नहीं, ये सारे जितने भी जीव जंतु हैं। कल ही ना व्हाट्सएप पे मैं एक वीडियो देख रहा था, कल या परसों, कि एक दो आदमी नाव में बैठे हुए थे। तो नाव के एक तरफ, नाव के एक तरफ एक आदमी और दूसरी तरफ दूसरा बैठा हुआ था। तो एक तरफ वाला क्या करता है, अपनी तरफ नाव में ना छेद करने लगा। तो पहले दूसरी तरफ जो बैठा था वो जोर से बोला, ए भाई क्या कर रहा है तू, छेद क्यों करता है? तो वो क्या बोलता है छेद करने वाला, मैं अपनी तरफ छेद कर रहा हूं ना, तुझे क्या प्रॉब्लम है? क्या बोला? मैं अपनी तरफ छेद कर रहा हूं ना, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तू अपनी तरफ बैठा रहे। तो वो बोला, भाई बेशक तू अपनी तरफ छेद कर रहा है, पर बैठे तो हम एक ही नाव में हैं, हम तो एक ही नाव के सवार हैं। अगर तू अपनी तरफ छेद करेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं नहीं डूबूंगा, डूबूंगा तो मैं भी, है ना। वो तो वो उदाहरण देके उस वीडियो में ये बता रखा था कि जैसे चाहे नाव के 2 तरफ हो और वो अपनी तरफ छेद करे, पर डूबनी तो किसको है? पूरी नाव को है। पूरी नाव डूबेगी। इसी तरीके से आप धरती के चाहे किसी भी कोने में रहते हो, हो सकता है भारत में, पाकिस्तान में, जापान में, चीन में, या उधर फ्रांस में, या तुम कहीं भी रहो, जर्मन रहो, यूएसए रहो, यूके रहो, कहीं भी, या यूएई रहो, कहीं भी आप रहते हैं। अगर आप धरती के किसी भी कोने पे रहते हैं और धरती के किसी भी जीव के प्रति या धरती के प्रति कोई बिगाड़ करते हैं, तो ये मत सोचना कि वो प्रभाव केवल और केवल तुम तक सीमित रहेगा। उसका प्रभाव पूरी धरती पर पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि ये धरती एक नाव की तरह है, जहां भी बिगाड़ होगा तो पूरी धरती पर असर होगा। ये मत सोच लेना कि तुम्हारा व्यक्तिगत है तो तुम्हारा तुम्हारा ही होगा। हाँ, हमारी जिंदगी, हमारी जगह, हम कुछ भी करें, तुम्हें क्या लेना देना? नहीं भैया, अगर तुम एक नाव की सवार हो तो तुम्हें पूरे नाव का ध्यान रखना होगा। अगर तुम एक धरती पर, एक ग्रह पर रह रहे हो, तो तुम्हें उन समस्त ग्रह वासियों का भी क्या करना होगा, सोचना होगा। मैंने सुना है कि 1900
34 या 36 के समय की बात है, भगवान जाने, पक्का मुझे याद नहीं है, पर काफी पुरानी बात है, या 1964-68 की बात है, पता है। चीन में ना, क्या बोलते हैं, चूहे बहुत हो गए खेतों में। चूहे ना, चूहे, और बहुत हो गए वो। तो चीन शुरू से थोड़ा सा वो है, क्रूर टाइप का। पता नहीं है कौन सी प्रजाति जन्म लेती है यहाँ पे, वैसे तो क्रूर, आजकल तो पूरी धरती पे ही क्रूर लोग हैं, पर ये क्रूर सिंह है एक तरीके से। तो उन्होंने क्या किया, सारे चूहे पकड़े खेत के, सारे, और सब मार डाले और फेंक डाले उन्होंने समुद्र में, सारे। मतलब एक एक चूहा पकड़ के, जहां दिखे बस पकड़ो। और कई जगह तो उन्होंने इनाम रख दिया किसानों के लिए, कि जितना ज्यादा चूहे पकड़ के लाओगे तुम्हें इतना इनाम मिलेगा। और भैया इनाम के लालच में लोगों ने चूहे पकड़ पकड़ के प्रशासन को सौंप दिए, प्रशासन ने उनको मारा और फेंक दिया उधर, जहां भी फेंकने की जगह हो कर दिया कर। उन्होंने सोचा था कि ये खेती को नुकसान पहुंचाते हैं, पर पता है क्या हुआ, अगले ही साल, अगले ही जब उनके अगली बारी खेती की आई, भयंकर तरीके से कीड़े लग गए, भयंकर तरीके से। इतने कीड़े कि जिंदगी में उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतने कीड़े, कीटनाशक डाल डालकर परेशान हो गए, पर फिर भी कीड़े मकोड़े वश में नहीं आए। तो उन्होंने पूछा वैज्ञानिकों से कि भाई ये हुआ क्या। तो उन्होंने कहा कि जिन चूहों को आपने मार दिया ना, उन चूहों के भोजन भी थे ये कीड़े। आधे आधे से ज्यादा तो वो कीड़ों का भोजन कर जाते थे चूहे। आपने चूहे मार दिए, आपने एक जो हिस्सा है वो खत्म कर दिया, दूसरा हिस्सा क्या हो गया, बलवान हो गया। हमको ये लगता है कि ये सब कुछ निरर्थक है। इस सृष्टि में, इस धरती पर कुछ भी बेफिजूल नहीं है, कुछ भी नहीं। जिसे तुम हिंसक से हिंसक समझते हो, और जिसे तुम बहुत मधुर या बहुत अच्छा समझते हो, कुछ भी नहीं। ये है मैत्री। मैत्री का मतलब है कि जहां मैं हूं वहां मुझसे जुड़ा हुआ प्रत्येक इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, अजीव है, जो भी अस्तित्व में है, उस सब के प्रति मेरी क्या है, क्या है, मैत्री है। एक दिन की बात बताऊं, गुरुदेव श्री जी के साथ पता नहीं कहाँ थे हम। तो एक पटरा होता है ना बैठने वाला, छोटा सा, प्लास्टिक वगैरह के छानक में रखे रहते हैं, ठीक है ना। तो हॉल में रहा होगा, पता नहीं कहाँ की बात है, मुझे स्थान की याद नहीं है, पर मैं रमनी गुरु जी के साथ था। तो मैंने क्या किया, और रमनी गुरु जी की आदत है वो टोक देते हैं तुरंत। वो इस मामले में कह रहा हूँ, और अच्छी बात है ये तो बस मैंने क्या किया, वो जो पटरा था उसको ना पाँव से सरकाया, एकदम से ठोकर मार। कहते हैं, करते होंगे आप भी कई बार, अगर घर में कोई छोटा मोटा सामान है तो पाँव से साइड कर दिया। मैंने भी यही किया, मैंने वो पटरा लिया और पाँव से क्या कर दिया, उसको साइड कर दिया। तो गुरुजी बोले, करे भाई क्या किया तूने। तो मैंने कहा जी पटरा हटाया। करे नहीं नहीं नहीं, पटरा नहीं हटाया। करे कैसे हटाया। मैंने कहा जी पाँव से हटाया। करे क्यों, तेरे हाथों को क्या हुआ। गुरुजी बोले हाथों को क्या हुआ। मैंने कहा जी हाथ तो ठीक है। तो कह रहे जब हाथ ठीक है तो हाथ से हटाना चाहिए, हाथ से उठाओ और वहां रख दो। तो मन में तो ये विचार ये आया, उस समय तो अच्छा नहीं लगा कि गुरुजी ने देखो ऐसा बोल दिया। पर बाद में जब एक विचार किया है ना, अब ये समझ में आता है कि आपका एटीट्यूड बता देता है कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। आपके सोचने का, आपके जीवन का ढंग बता देता है कि आपका मन, आपकी वृत्ति कैसी है। ठीक है ना। अगर आप चीजों को ठोकर मार के पार करते हैं, आज एक पटरे को ठोकर मारा है, कल आप किसी इंसान को ठोकर मार दोगे, क्या फर्क पड़ता है ये नहीं। इसीलिए कहा, पहली चीज भगवान ने कहा मैत्री, समस्त जीवों के प्रति, और जीव ही नहीं, उपयोग में आने वाली समस्त वस्तुओं के प्रति भी क्या होनी चाहिए, मैत्री का भाव। ये मैत्री आपका अपना स्टैंडर्ड है, आपका अपना स्तर है, इसे खोना नहीं चाहिए। ये आपका अपना जीवन है। तो पहले कहा सत्वों के प्रति मैत्री। सत्व का मतलब होता है जिसका भी अस्तित्व है, जो भी विद्यमान है, वो केवल जीव नहीं है, अजीव भी है। मतलब जो भी विद्यमान है उन समस्त के प्रति। तो ये है कि प्राणी मात्र, वैसे दिया हुआ है कि प्राणी मात्र के प्रति मैत्री। पर यदि सत्व देखा जाए तो सत्व बनता है अस्थि से। अस्थि का मतलब होता है होना। तो जिसका भी होना सफल है, जिसकी भी विद्यमानता है, उन सब के प्रति मेरा क्या है, मैत्री का भाव। इसको मैत्री का भाव। दूसरा ओए होए, प्रमोद। प्रमोद क्या है,
प्रमोद का मतलब होता है जब किसी में अन्य कोई गुण आपको ज्यादा दिख जाए, कुछ भी। इसके बाद एक दिन बात हुई थी हमारी, कोई सा भी गुण यदि आप में आपको किसी में कोई दान देता है, कोई तपस्या करता है, कोई ज्ञान की आराधना करता है, कोई संघ की प्रभावना कर देता है, कोई साधर्मिकों को सेवा करता है, कोई साधु साधियों की सेवा में उनको आहार पानी दिलाना, विहार वगैरह करवाना, है या नहीं? ऐसे अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके के गुण प्रकट होते हैं। आप देखते हैं तो भैया धन्यवाद करते हैं कि वाह क्या बात है, मैं तो सेवा में नहीं जा पाती या जा पाता, मैं साधु साधियों को आहार नहीं बहरा पाता, साधु साधियों को विहार नहीं करवा पाता, या मैं इतना मुझे ज्ञान नहीं है कि मैं दूसरों को ज्ञान दे पाऊं, या मेरे पास इतना धन नहीं है कि दूसरों को धन दे पाऊं, या इतना भी मेरे पास नहीं है कि कोई वस्तु मैं दूसरों तक पहुंचा पाऊं, कुछ भी। जब आपको दूसरा करता हुआ दिखाई देता है तो तब आप कहते हैं यार तुम तो धन्य हो, कमाल करती हो, परमात्मा धन्य है ये लोग, इनको और क्या मिले, और शक्ति मिले, इनको और सौभाग्य मिले कि ये इस कार्य को और बढ़ चढ़ कर करें। अपने लिए नहीं कि मैं कर सकूं, अपने लिए तो करना सो करना, वो तो बात की बात। पहले आप ये कि भैया दूसरे को मिला है तो इसको और ज्यादा मिले, इसको कहते हैं प्रमोद भावना। प्रमोद भावना समझ गए ना, कि दूसरों की अच्छाई देखकर उन्हें उनकी अच्छाई की वृद्धि की कामना करना कि भैया तुम अच्छे तो हो, तुम और अच्छे हो जाओ, तुम मंगल हो, तुम्हारा और ज्यादा मंगल हो जाए, इसको कहते हैं प्रमोद भावना। तीसरा है करुणा। करुणा का मतलब है क्लिश्यमान, क्लिश्य जो दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, हैरान है किसी के कारण से, तो वैसे करुणा कहा जाता है। अज्ञानता के कारण सारे दुख हैं, क्यों? क्योंकि अज्ञानता के कारण संसार है और संसार के कारण दुख है, तो मूल कारण अज्ञान हुआ। तो ये कहा जाता है कि समस्त जीवों के प्रति ये कामना करना जो भी दुखी है, क्या है, इनको मार्ग मिले, इनको सत्य का ज्ञान हो, इनको आत्मबोध हो, इनको ये अज्ञानता का बोध मिट जाए और ये समकिति होकर ये मुक्ति मार्ग पर लग जाएं, इनको मुक्ति मिल जाए, इसको करुणा कहते हैं। पर अगर ये करुणा इसके अलावा अगर व्यावहारिक तौर पर देखें तो व्यावहारिक तौर पर यही है कि भैया अनुकंपा का भाव हो। अनुकंपा और करुणा में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, आप इसे इसका ध्यान रखना, क्योंकि शब्द ही है। तो यहाँ पे करुणा का मतलब यही है कि दुखितों पर ऐसा भाव रहना कि इनका कल्याण हो जाए, इनका दुख मिट जाए। और दुख किस चीज का है भैया? शारीरिक भी दुख है, मानसिक भी दुख है, इसके अलावा और परिस्थिति जन्य भी दुख है। परंतु ये सारे के सारे दुख केवल एक ही कारण है, क्योंकि अज्ञान है। वही शरीर वही रोग एक ज्ञानी को भी हो सकता है। आपने साध्वी विचक्षणा श्री जी का नाम सुना होगा, मूर्ति पूजक संप्रदाय में हुई है, ठीक है। उनको स्तन कैंसर हो गया था, तो स्तन कैंसर होने के बाद भी उन महानुभाव का, उन महासती का प्रबल वो देखो समता भाव कि यहाँ से खून रिश्ता रहता था, क्योंकि एक बार कैंसर हो गया और उसका ऑपरेशन वगैरह, तो खून नहीं रखता था, घाव नहीं भरता था, तो खून रिश्ता रहता था यहाँ से छाती से उनकी। पर फिर भी वो खून रिस रहा है, पट्टियां बंधी हैं, डॉक्टर समय पर आता है या जो भी है, या साथ वाले पट्टियां करते हैं, उनके हाथ में माला रहे और नवकार मंत्र की माला दे हमेशा। आपके पास तो बहाने रहते हैं महाराज जी, मन नहीं लगता महाराज जी, और टाइम नहीं मिलता, कितने बहाने करते हैं हम। अगर कोई एक माला की वो कहते हैं ना, मैं ही कह रहा हूँ भैया ध्यान कर लिया करो, तो कोई ना कोई बहाना जरूर होगा आपके पास अगर पूछूं तो। और मैं नहीं पूछूंगा, हाँ पक्की बात है, नहीं पूछने वाला क्या हो गया ऐसे कि नहीं कर। पर उन देखो उन महासती जी को देखो कि कैंसर जैसा, और कैंसर में तो पीड़ा कितनी होती है, ये तो कैंसर वाले से पूछो कि वेदना कितनी होती है, भयंकर वेदना होती है कैंसर में। और उनका कैंसर तो ये भी नहीं है कि भैया छोटा मोटा हो, कि फर्स्ट स्टेज का हो, थर्ड स्टेज पर चल रहे हैं, जीवन मरण का सवाल है, खून रिस रहा है, और फिर भी आराम से बैठे बैठकर माला फेर रही है, लेटी भी हैं तो भी माला चलती रहती थी साध्वी विचक्षण श्री जी की। ऐसे शरीर तो उनका भी वही है जो हमारा है। यहाँ तो मेरा 2 मिनट में गला सूख जाता, तो हाय तौबा मच जाती, मेरा गला सूख गया, गला सूख गया, कितने दिनों से शिकायत कर रहा हूँ आपसे। वहां कैंसर जैसी रोग भी हो गया, जीवन समाप्त होने वाला, तब भी कोई शिकायत नहीं, तब भी परमात्मा के प्रति, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुओं के प्रति यही कृतज्ञ भाव है कि आपका शासन मिला है और इस शासन में जीवन जीने का सौभाग्य। उनकी माला फेरी जा रही, उनका स्मरण किया जा रहा है। बताओ, शरीर उनका भी वही है, हमारा भी वही है। पर एक बात यह है कि हमारा शरीर हमें दुखी करके रखता है, उनको नहीं। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि परिस्थितियां वही होंगी जो सांसारिकों की होंगी, पर ज्ञानी को दुखी नहीं कर सकती। तो ये कहना कि सबको ज्ञान मिल जाए, बस
ये जितने भी दुखी प्राणी हैं इन सब को बोध मिल जाए। पर इतना प्रार्थना करके मत रह जाना हो। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करने वाले होठों से अधिक वो हाथ पवित्र हैं जो किन्हीं के काम आ जाते हैं, किन्हीं की सेवा कर लेते हैं। हाँ, केवल प्रार्थना तो मत करना, किसी की सेवा भी कर लेना, इसको करुणा कहते हैं। ठीक है, समझ गए? अब आते हैं आगे। विनयेषु अविनयेषु, अविनय करने वाले। अच्छा, कोई है आपका ऐसा? थोड़ा सा पानी पी। वाह, कोई है ऐसा जो आपका अपमान कर देता है या आपके विरोध में रहता है? बताओ, बता दो। आज मैं मंत्र पढ़ के सब ठीक कर दूंगा। हाँ, बताइए, कोई है ऐसा विरोधी जो आपका विरोध करता हो या आपकी अवमानना कर देता हो? हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है जब कोई, आपने कोई बात कही और उसने इग्नोर कर दिया। आपने कोई बात बोली और उसने प्रतिक्रिया कर दी, और प्रतिक्रिया भी छोटी नहीं, बहुत तीव्र प्रतिक्रिया कर दी, या आपका बहुत तेज अपमान कर दिया। तो ऐसे में क्या होता है, मन में पीड़ा हो जाती है। हम बेचैन हो जाते हैं कि यार, हमने इतनी साधारण बात कही और ये विरोध पे उतर आए। इन्होंने इतनी तेजी से प्रतिक्रिया दे दी, इतनी तो कोई बात भी नहीं थी ना। है, आप यहाँ हो, गए नहीं? प्रीतिमा जी, बात मत करो, अगर बैठे हो तो सुन लो। अटक गई है तो बात बोलते ही। है ये नहीं कि भाई, एक जो वो है ना, माध्यस्थ भाव किसको कहते हैं? तो इसी को कहते हैं कि जब कोई आपके विरोध में खड़ा हो जाए या आपकी प्रतिक्रिया में, आपके उल्टा बोलने में, आपका अपमान करने में रस लेने लग जाए, तो तब क्या करें? अविनयेषु, जो आपके प्रति सहृदयी नहीं है ना, जिनके मन में आपके प्रति आपको पता चल गया कि यार ये मेरे लिए अपने मन में अच्छे भाव नहीं रखता, इसके लिए मन में मेरे लिए अच्छे विचार नहीं। ठीक है, क्या नाम है हमारी लीला सिपानी माता, बताओ, ये कौन सा पता नहीं फूल फूल लगा रखा आपने पीछे? आप बताइए। आपको यदि पता चल जाए कि ऋषि मुनि के मन में मेरे लिए अच्छे विचार नहीं है, तो क्या करेंगे? हाँ, आपको पता चले कि ऋषि मुनि मेरे बारे में ना अच्छा बोलता है ना अच्छा सोचता है, और अच्छा तो करना ही क्या है फिर उसे। अगर पता चल जाए ऐसा, फिर क्या करेंगे? तब आचार्यवर कहते हैं माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ का मतलब है उपेक्षा करो, उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ज्यादा विचार मत करो उसके बारे में कि हाय, इसने उल्टा सोच दिया या इसने उल्टा बोल लिया। ऐसा सोचकर अपने हृदय को दुखी करने की जरूरत नहीं है ना। हम कई बार क्या होते हैं, दूसरों की वजह से ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अरे यार, उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं लोग, ऐसे विचार मेरे बारे में कैसे कर सकते हैं? जैसे हम तो बड़े दूध के धुले हैं कि भैया, तुम्हारे बारे में तो दुनिया में कोई बुरा सोच ही नहीं सकता, सबको अच्छा सोचने का ठेका तुमने दिया हुआ है। और बात यह है कि यदि किसी ने सोच लिया तो क्या करें? क्या करें भैया, ज्यादा विचार नहीं करना, ज्यादा नहीं सोचना, उपेक्षा कर दो। उपेक्षा का मतलब है इग्नोर कर दो। मध्यस्थ का मतलब ऐसे होता है, मध्य में रहो, ना राग करो ना द्वेष करो। ये भी मत बोलो कि यार तुम अच्छा सोच लिया करो मेरे बारे में, काश हे भगवान उसका मन मेरे बारे में अच्छा बना दो। कुछ नहीं, ना राग ना द्वेष। द्वेष भी नहीं कि ये पता नहीं क्यों लोग ऐसे सोचते हैं, क्यों लोग ऐसा बोलते हैं। अविनयेषु, जिनका हृदय आपके प्रति विनय नहीं, विनय से नहीं है, प्रेम से परिपूर्ण नहीं है, मैत्रीपूर्ण नहीं है, तो ऐसे जो हृदय हैं, उन हृदयों का पता चल जाए, विचारों का पता चल जाए, व्यक्तियों का पता चल जाए, तो विचार मत करो उनके बारे में। मध्यस्थ अर्थात मध्य में आ जाओ, ना राग हो ना द्वेष हो। हाँ, शोभा जी, समझ में आया? नहीं आया? समझ में नहीं आया? हाँ या ना? ना कौन सा, ये वाला ना है या ये वाला हाँ है? ठीक है, तो क्या है, आखिरी यही है कि जब भी किसी का पता चले कि कोई मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता, अच्छा नहीं बोलता, तो आपको क्या करना है? या कोई आपका, आपको स्पष्ट पता चल गया कि ये आदमी, ये व्यक्ति मेरे बारे में अच्छा नहीं कर रहा है ना, मेरे लिए अच्छा नहीं कर सकता, तो क्या करना? तो था मध्यस्थ भाव।
ना राग करो ना द्वेष करो, विचार ही नहीं करना, छोड़ो, उपेक्षा कर दो। मध्यस्थ ना निरपेक्ष हो जाओ। निरपेक्ष होने का मतलब होता है उसका होना और ना होना आपके लिए बराबर हो जाए। ठीक है, इसको कहते हैं माध्यस्थ भाव। और एक सूत्र और लेते हैं, यदि ये हो जाए तो वो है जगत काय स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम। संवेग और वैराग्य के लिए, ठीक है, कि क्या करना चाहिए। संवेग, पहले ये समझ लो कि संवेग क्या है। हाँ, संवेग का दे रखा है क्या? नहीं, संवेग का नहीं दे रखा है। हाँ, संवेग का दे रखा है। संवेग का मतलब होता है संसार से डर जाना और मुक्ति के लिए मुमुक्षु हो जाना, बस बार बार मुक्ति की इच्छा जगना, उसको संवेग है। और वैराग्य क्या है? वैराग्य है विषयों की विषयों से वितृष्ण हो जाना। मान लो, अच्छा चलो ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्यास लगी है, पानी पी लिया पर प्यास नहीं मिटी, तो आप दुखी हो जाते हैं कि भाई इतना पानी पी पी कर भी हमें हमारी प्यास नहीं गुजरी, क्या करें। ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि दवाई लेते 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 भी डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई भी बदल ली, डॉक्टर भी बदल लिया, पर बीमारी ठीक नहीं हुई। कभी हुआ है ऐसा? अच्छा आप बताओ मंगला माता जी, हुआ है कभी ऐसा कि भैया डॉक्टर भी बदल लिया, दवाई भी बदल ली, पर ये छोटी सी बीमारी है ठीक होगी नहीं दे रही? होता है ना। तो क्या होता है ऐसी स्थिति में ना, दवाइयों से वितृष्णा हो जाती है। ये भगवान पता नहीं ये दवाइयां कब छूटेंगी, ये भगवान ये डॉक्टरों के चक्कर कब छूटेंगे, ऐसा होने लग जाता है ना, आकुलता से आ जाती है। ऐसे ही संसार का भोग करते करते संसार से व्याकुलता पैदा हो जाती है। ये भगवान विषयों का इतना भोग कर लिया पर अभी तक शांति नहीं मिली, तृप्ति नहीं हो रही, तब भीतर से रोना छूटता है कि ये तृप्ति क्यों नहीं होती। तब वैराग्य इसको कहते हैं, समझ गए? तब इसको वैराग्य कहते हैं। और संवेग क्या है? संवेग है कि बस मैं मुक्त हो जाऊं, बस इसके अलावा और कोई इच्छा नहीं होती। मुक्ति के अलावा कोई इच्छा ही नहीं बचती, परमात्मा मिल जाए इस इच्छा के अलावा कोई इच्छा शेष नहीं रहती, उसको संवेग कहते हैं। तो आचार्य वर्ग कहते हैं कि दो कारणों से निर्वाण की प्राप्ति होती है, या तो आप में संवेग हो और या आप में वैराग्य हो, ये दो चीजें। और वो कह रहे हैं कि इन दो चीजों, अब आप बोलोगे कि महाराज जी संवेग और वैराग्य कैसा मिलेगा, तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं जगत काय स्वभाव हो, जगत और काया की, इसके स्वभाव का चिंतन करो। किसका बताओ? हमारी आशा माता जी, किसका चिंतन करना? तो कह रहे जगत का चिंतन करो। देखो अपने आसपास हो क्या रहा है भैया, कभी कभी छत पे जाके बैठ जाया करो और देखो दुनिया को अपने छत पे बैठ बैठ के। लोग घर बना रहे हैं, गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, काय को दौड़ा रहे हो भैया? काय को बना रहे हो? ये 2 दिन के घोंसले को काय को इतना सजा रहे हो? कोई फ्रांस से शीशा मंगा रहा है, इटली से पत्थर मंगा रहा है, और चीन से अपने क्या बोलते हैं ये घरों में लगाए और जाने वाला। गए थे हम एक घर में और माता जी शान से बता रहे थे, माता जी यहाँ पर हो तो मुझे माफ कर देना, हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे का अच्छा परिचय है, और कभी कभी वो स्वाध्याय में बैठती भी हैं। अभी बैठी हो तो मुझे माफ कर देना। तो बता रहे थे महाराज जी, हमारा जो सारा का सारा घर में, वो क्या बोलते हो आप लोग, अरे यार मेरे दिमाग से भी, फर्नीचर है ना, जो भी फर्नीचर आया हमारा ना चीन से आया सारा का सारा। तो मैंने कहा इसकी खासियत क्या है चीन से आया जो आपको चीन से मंगाना पड़ा? अरे महाराज जी ये ना बिल्कुल हल्के हैं उठाने में, और सचमुच में हल्के थे, बिल्कुल हल्के, मतलब सब लकड़ी का बना हुआ, पर भारत में और उसमें बड़ा फर्क। वो भारत वाले बिल्कुल भारी भारी, आकार प्रकार वही, और वो जो चीन से मंगाए वो बिल्कुल हल्के फुल्के, अगर मैं भी उठाना चाहूं तो मैं भी उठा लूं, कितने हल्के। तो कह रहे महाराज जी ये चीन से आए हैं सारा का सारा। तो ये केवल एक चीज की बात नहीं है, आप देखोगे जब किसी के पास पैसा ज्यादा होता तो वो ऐसे ही करते थे, ओ वहां से शीशा आएगा, वहां से हमारे घर का पत्थर आएगा, वहां से हमारा फर्नीचर आएगा, वहां से हमारा टीवी आएगा, वहां से कंपनी, इस कंपनी का टीवी होना चाहिए, मोबाइल इस कंपनी का होना चाहिए, और मतलब क्या क्या मैं बोलूं अब, क्या बोलूं, आपको ज्यादा पता है, आप ज्यादा इस दुनिया में रहते हो तो आपको ज्यादा अनुभव है कि लोग किस किस तरीके का करते हैं। देखा करो, छत पे जाके बैठा करो और दुनिया को देखा करो। परमात्मा कहते हैं जगत का स्वभाव का चिंतन करो, देखो क्या हो रहा है इस दुनिया में, देखो किस लिए। हाँ, और काय, काय का मतलब इस शरीर का चिंतन करो। मेरी माता नलिनी जवेरी जी, हाँ, देखो इस शरीर का क्या हो गया, जवानी रही होगी, काले बाल, आहा लाल गाल, ये कौन सी बोलते हो, हिरनी है या मोरनी जैसी चाल, दो दिन माफ करना, पर समय के साथ सब चला गया, बाल भी गए, गाल भी गए, चाल भी गई, बताओ क्या कहें।
जगत काय स्वभाव, चिंतन करो इसका, इस संसार का चिंतन करो कि चल क्या रहा है इस दुनिया में। हम कभी ऑब्जर्व नहीं करते, बस दिन दुनिया के विषय भोगों में इतनी तीव्रता से दौड़ते हैं कि कभी ठहर कर देख नहीं पाते। जब आपकी गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ती है तो दृश्यों पर नजर नहीं टिका सकते आप, समझ रहे हो? जो दृश्य चलते हैं चारों तरफ आप उनको देख नहीं पाते, देख भी लो तो आपको ध्यान में नहीं आ पाता कि हमने देखा क्या है। बात को समझे? जब आप संसार के विषयों में इतनी तेजी से भागोगे तो संसार को देख कैसे पाओगे, उसकी असलियत कैसे नजर आएगी? उसकी असलियत को देखने के लिए आपको ऑब्जर्वर बनना होगा, थोड़ा टिक कर बैठना होगा। कभी बैठा करो अपने घर में। अपने घर में कितने कितने लोग हैं? अच्छा बताओ, सुनीता माता, सुनीता जैन, आपका बस माथा माथा दिख रहा है। कितने लोग हैं? उंगली उठाओ, 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5। क्या बात है, 5 लोग हैं। तो आप बस वो आप समेत 5, तो मतलब 4 और हैं। तो बस किसी दिन सोफे पे बैठ के उन चारों के हालात देखना, बस कुछ नहीं करना आपको, बस उनको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि ये कर क्या रहे हैं, और आपको पता चल जाएगा संसार का हिसाब किताब चल क्या रहा है। सबको भागम भाग है, किसी को आराम नहीं है, किसी को शांति नहीं है, किसी को भी चैन नहीं है, बस भाग रहे हैं। हाँ, जगत काय स्वभाव, चिंतन करो संवेग और वैराग्य के। तो कैसे संवेग और वैराग्य कैसे होगा? तो भगवान आचार्य वर्य यही कह रहे हैं, ये आचार्य या भगवान उमास्वाति कह रहे हैं, चिंतन करो इस संसार को, देखो भैया थोड़ी देर बैठ के, काहे को इतनी भागदौड़ मचा रखी है, और थोड़ी देर अपने शरीर का चिंतन करो, क्या हो गया इसका, क्या से क्या हो गया। पुराना गाना है ना, पता नहीं आप ही के जमाने का होगा माता, क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो यही है, चिंतन करो अपने शरीर का और इस संसार का, इसकी अनित्यता का दर्शन होते ही आपको संवेग की भी प्राप्ति जाएगी। ओहो, संवेग भी होगा और वैराग्य भी, दोनों एक साथ हो जाएंगे। आपका समय हो गया है और आपने इतने प्रेम से सुना है, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। ओहो, ओहो, आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। खूब खूब प्रेम आप सभी को, गुरुदेव श्री जी। मत्ते। बहुत अच्छा, अति उत्तम।